हेलो नमस्ते वेलकम। मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे। और या आज है एकादशी, तुलसी माता का ब्याह, छोटी दिवाली, बहुत कुछ बोला जाता है हर जगह पे। तो उसके लिए मैं अब से तैयारी, मतलब दोपहर से मैं तैयारी कर रही हूँ। और वीडियो थोड़ा मेरा लेट जा रहा है, एक ही दो दिन लेट हुआ, मतलब एक ही दिन लेट हुआ है। नहीं तो मैं अगर कल ही सारे लोग डाल दिए हैं, लेकिन आज मेरा थोड़ा एक दिन के लिए लेट हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे तुलसा जी उधर में रख रखी थी, लेकिन अब धूप यहाँ पे अच्छी आ रही है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि आज के दिन ही मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करके उसके बाद रख दूँगी। तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपना सपोर्ट प्यार दुलार मुझे दिखाइए, बहुत ज़रूरत है आप लोग के सपोर्ट प्यार दुलार की। और अभी मैं यहाँ पे धुलाई कर रही हूँ, झाड़ू पहले लगाई हूँ, झाड़ू लगा करके उसके बाद यहाँ पे मैं धुल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे तुलसी जी ला कर के रखनी है। और किसके यहाँ क्या क्या बोला जाता है, ये तुलसी जी के विवाह के दिन का क्या होता है, मतलब हर जगह पे तो दो तीन चीज़ें तो मतलब मुझे पता है। 11 का पूजा बोलते हैं, फिर उसके बाद देव एकादशी बोलते हैं, फिर तुलसी माता के यही विवाह, छोटी दिवाली, जो जिसके यहाँ का। और आप लोग के यहाँ कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ पे क्या बोला जाता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो मैं यहाँ पे ना जब धुल दी उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मुझे ईंट भी लगाना है। तो ईंट जब मैं यहाँ, और ये बहुत भारी है, जो तुलसी माता का मेरा ये गमला है ना, बहुत ही भारी है। और ये 4-5 साल से मैं ले करके, मतलब अभी तुलसा जी सी में लगा रखी हूँ। और मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा दोपहर में नहीं सोता है, ये मेरे साथ ऐसे लगा पड़ा रहता है। तो मैं बाद में मुझे याद आया कि मुझे ईंट भी धुल लेना चाहिए था। और मैं सुबह ही तुलसी मैया को हाँ मतलब नहला करके इनको, जब पूजा कर दी थी तभी आरती पूजा करके, मतलब आरती नहीं, अगरबत्ती जल दे करके, और ये सारा गमला उमला भी मैं धुल दी थी इनका। और इनको हल्दी लगा दी थी। हमारे यहाँ सुबह इनको मतलब जल उल देने के बाद हल्दी लगा दिया जाता है। तो वही मैं हल्दी उल्दी लगा दी थी। फिर मुझे ईंट धुलना पड़े, तो फिर से मुझे पानी, क्योंकि ईंट धुलने के बाद ना बहुत सारा मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो थोड़ा सा ना समझ बूझ करके करो काम तो यही हो जाता है, डबल डबल काम पड़ जाता है। और मैं रात में भूल करके ना मटर भिगो दी थी। और आज है एकादशी, तो मैं व्रत रखती हूँ हर बार। मैं मतलब नहीं, शादी भी हुई थी तब पर भी मैं व्रत रखती थी, लेकिन मैं अपने तबीयत की वजह से इस बार व्रत नहीं रखी हूँ। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरे पेट में बहुत दर्द था, यही खाने पीने की वजह से। नहीं टाइम से खा पाती हूँ तो पेट में गैस बनता है, जब गैस बनता है तो उसकी वजह से मुझे स्टोन का दर्द होने लगता है। और उससे ना बहुत मतलब उथल पुथल मच जाता है घर में। एक मैं अकेली औरत, पूरे घर को संभालना है, अपना 3-3 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो इसीलिए मैं व्रत नहीं रखी। भगवान से मैं बोली कि हे प्रभु आप सब जानते हो। और मैं रात में भूल करके मटर भिगो दी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि दोपहर में ये जो लहसुन प्याज वाला है वो सुबह भी मैं बनाई थी। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं आप नहीं लहसुन प्याज खाओगे, लेकिन हाँ शाम में मैं नहीं बनाती। और चावल हमारे यहाँ आज के दिन नहीं बनता है, तो वही तो मैं इसीलिए दोपहर में सोची कि चलो बना लेती हूँ। जो सफ़ेद मटर होते हैं ना, वो मैं भिगाई थी। तो मैंने सरसों का तेल डाला है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, 2 लाल सूखी मिर्च डाले हैं, और मैंने चॉप करके प्याज रखा था वो प्याज डाला है। ये है धनिया पाउडर जो घर का पिसा हुआ है, शुद्ध है एकदम। और थोड़ा सा नमक डाला मैंने, और ये है किचन किंग मसाला, और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च डाल दूँगी इसमें। ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होगा, हाँ कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा कम ही डाला, क्योंकि उबालते टाइम मैंने हल्दी और नमक डाल दिया था, इसीलिए मैं अभी इसमें हल्दी नहीं डाली हूँ। और थोड़ा सा मतलब 1-आधी मिनट के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था जो चॉप किया था टमाटर, वो उसके साथ बहुत अच्छे से मसाला भून जाएगा। तो अभी मैं ढक करके इस मसाले को बहुत अच्छे से पका लूँगी। तो ये सब बनाने के बाद ना मैं लहसुन प्याज वाला, उसके बाद मैं पूरा किचन साफ़ करूँगी। और किचन साफ़ करने के बाद मेरे यहाँ खीर बनता है, पूड़ी बनता है। जैसे शादी, घर में बेटियों की शादी होती है तो पूड़ी बनता है ना, तो वैसे ही हमारे यहाँ पूड़ी बनाना कंपलसरी होता है। तो वही अब मैं उबले हुए मटर डाल दी हूँ, और मटर के साथ भी मैं थोड़ी देर मसालों को भूनूंगी, ताकि मसाला मटर में बहुत अच्छे से मिल जाए। तो देखिए मैंने मटर के साथ भी थोड़ी देर मसाले को भून लिया। और अब मैं
इसमें पानी डाल करके ढक्कन इसका लगा दूंगी और 3-4 सीटी इसमें आने दूंगी, जिससे मसाला बहुत अच्छे से घुल जाएगा। जब मसाला अच्छे से घुल जाता है और मटर अच्छे से पक जाता है तभी छोले का टेस्ट आता है। तो और इसमें मैंने डाल दिया धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला। जिन लोगों को खट्टा पसंद है वो इमली का पल्प डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी खट्टा पसंद नहीं है इसकी, और इमली वाला तो और भी नहीं, इसकी वजह से मैं नहीं डाली हूँ। नहीं तो आप लोग अगर डाल करके खाओगे तो और भी टेस्टी लगेगा। और ये सब करने के बाद यहाँ से सब हटा करके फिर मैं अपना किचन पूरा साफ़ कर ली कि अब मुझे प्रसाद बनाना है। और यहाँ से हाथ धुल करके पूरा, फिर उसके बाद मैं गई वहाँ, देखी जहाँ पे मैं धुली थी कितना अच्छे से सूख गया है। और तो हमारे यहाँ ना जैसे शादी होती है तो चौका बनता है, जिनके यहाँ बनता होगा वो लोग जानते हैं। तो वैसे ही सेम तुलसी माता के यहाँ होता है, जैसे हमारे यहाँ बेटियों की शादी होता है वैसे ही कुछ रीति रिवाज पूरा बेटी की तरह वैसे तो नहीं हो पाता है, लेकिन जिसका जितना हो सकता है वो करता है। तो वो हमारे यहाँ आटा और हल्दी से बनता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी तो मेरा बेटा बहुत खुश था, देख रहा था कि मम्मा ये क्या कर रही हो, मम्मा कैसे कर रही हो, ये सब पूछ रहा था। और मैं तो व्रत थी नहीं तब तक से, जिन आंटी के पास मैं छठ पूजा में गई थी ना वो आकर के बोली कि मैं व्रत हूँ बेटा, और मतलब पूजा करने के लिए वो अपनी बेटियों को लेकर के आई थी। उनकी बेटियाँ यहाँ पे पढ़ाई करती हैं, तो वो छठ पूजा में गई थी तो वही अपनी बेटियों को लेकर के आई थी यहाँ पे पहुँचाने के लिए। तो आज इनका व्रत था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं व्रत नहीं थी तो कोई व्रत वाला मिल तो गया कि माता रानी का आराम से पूजा हो जाएगा। यही तो चौका वौका बनाने के बाद फिर ईख लाई मैं। ईख पता है यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रहा था, और हमारे यहाँ ईख का मंडप बनता है, 5 ईख लेकर के उसका मंडप बनाया जाता है, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं में ईख मिल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद लास्ट में एकदम शाम में 2 ईख मिला, जिससे मैं काट करके मतलब उन्हीं से कटवा करके और इसको 5 भागों में बांट करके फिर मैंने ऐसे ही कहा कि माता रानी सब जानती हैं। क्योंकि देखिए कोशिश का ये नहीं है कि अगर आप उस चीज़ का जो आपका चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप कोशिश नहीं किए तब गलती होती है। जब कोशिश किए नहीं मिल रहा है तो भगवान सब जानते हैं कि नहीं क्या है। और हमारे यहाँ लड्डू गोपाल से पूजा होता है, शालिग्राम से भी पूजा होता है, लेकिन शालिग्राम हमारे यहाँ बोला जाता है कि औरतें नहीं छूती हैं। असली कहिए तो शालिग्राम से ही पूजा होती है, लेकिन जिसके घर में जेंट्स रहते हैं वो शालिग्राम को ला देते हैं या फिर गठबंधन कर देते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल से हर बार से, लड्डू गोपाल जब से शादी हुई तब से लड्डू गोपाल से ही करती आ रही हूँ। तो मैं लड्डू, और अभी मैं लगा रही हूँ माता रानी को आलता। और गांव में तो बहुत अच्छे से हमारे, जैसे मैं अपने मायके में देखी हूँ, बहुत शाम से ही हम लोग पूरा हरे राम हरे कृष्णा, जय तुलसी माता, तुलसी विवाह, ये सब लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे मेरा अपना घर तो है नहीं, रेंट के घर है, लेकिन इसे मैं, ये नहीं है कि रेंट का घर है तो मैं ये नहीं जानती हूँ कि मेरा नहीं है। मैं पूरे मन से पूरे श्रद्धा से इसको सजाती हूँ। और ये है कि देखिए आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे लगन से, भले कुछ भी हो, लेकिन कहते हैं ना कि रेंट के घर में ही यादें रहती हैं। जो ये सारी चीज़ें गुजर रही हैं ना, ये सब याद रहेंगी कि नहीं अरे हम यहाँ पे थे तो ये हुआ था, ये हुआ था। और जब हम कहीं भी रहें, वो जब रहने लगते हैं तो फैमिली से एक घर बनता है, और जब हमारी फैमिली यहाँ पे रह रही है तो ये मेरा घर ही है। और इसको सजाना संवारना और यहाँ पे पूजा करना, पाठ करना, ये मेरा धर्म है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नहीं, इस घर को मैं बहुत अच्छे से रखूँ, बहुत सजा के रखूँ। तो यही है तुलसी माता का। और देखिए ये श्रृंगार का सामान, ये मेरे लड्डू गोपाल, थोड़ा सा प्रसाद। हमारे यहाँ कन्ना चढ़ता है तुलसी माता को, और नया गुड़। जैसे हमारे घर में ना ये होता है, सही सच्चाई में बता रहे, देखिए हम किसान के घर के हैं, मैं एकदम आप लोगों को वो बता रही हूँ कि मैं किसान की एक बेटी हूँ। मेरे पापा 6 भाई हैं, तो सारे लोग तो मतलब जॉब करने वाले थे, लेकिन एक जो बड़े पापा हैं वो किसान में। हमारे यहाँ अच्छी खासी खेती होती है, तो अपने खेत का ये जो गन्ना है वो आता है, जो कन्ना शकरकंद बोलते हैं वो आता है, गुड़ बनता है। ये सारी चीज़ें अपनी चीज़ें जो होती हैं ना, उन सब चीज़ों का पूजा होता है यहाँ पे। तो वही सारी चीज़ें, तो अब गुड़ और तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं जितना मुझसे हो सका, जितना मुझे मिला, मैं वो सारी चीज़ें कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे हो रहा है लड्डू गोपाल से और माता रानी जो तुलसी जी हैं उनका गठबंधन। तो 7 गांठ बांधे जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि 7 फेरे होते हैं, तो वैसे ही 7 गांठ बांधे जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं माता रानी को साड़ी चढ़ा रही हूँ। तो ये अच्छे से हो नहीं पा रहा था क्योंकि अभी बहुत छोटी सी है तुलसी मैया मेरी, तो
में हम लोग ऐसे ही, ईख भी बार बार गिर रहा था तो हम लोग ऐसे ही जो उनका गमला है उसी में बांध दिए थे, बहुत अच्छे से हो भी गया था। तो इतना सब करने के बाद अब थोड़ा सा मैं पूजा करूँगी और उसके बाद ये जो श्रृंगार का सामान है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता तो मैं पहले ही लगा दी थी, हल्दी भी लगा दी थी। और सिंदूर का टाइम था 8:30 से 4 बजे सुबह। तो सभी लोग यही बोले कि सुबह में ही सिंदूर दान होना बहुत अच्छा होता है। तो ये आंटी बोली कि देखिए मैं सुबह मैं खुद से सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि ये व्रत थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं आंटी, आप व्रत हैं, आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे करने के बाद फिर मैं ये कथा कह रही थी तुलसी जी का, और यहाँ पे लाइट नहीं था, मैं अपना रिंग लाइट जला करके तो देख रही थी। और मुझे देखने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा, मैं चश्मा लगा करके तो करती हूँ मत, बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ में, क्या क्या बताऊँ आप लोग को। और करने के बाद ये चालीसा पढ़ने के बाद, कथा होने के बाद फिर मैंने आरती का, और मेरा छोटा वाला बेटा देखिए कितने मन से घंटी बजा रहा है। और पूजा पाठ करने के बाद छोटी दिवाली है तो मैंने कहा कि 5 दिया, देखिए मीठा दिया तो जो मैं जलाती हूँ वो सबसे पहले आरती पूजा घर में की, उसके बाद तुलसी मैया का शादी वाला की, वहाँ पे भी दीपक उपक जला। और अब दिवाली का एक है ना कि नहीं, दिवाली है भाई तो करना, तो 5 दिए मैंने और भी जला। मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं जहाँ रहती हूँ ना बड़ी मन से रहती हूँ मैं, ये मेरा ये नहीं कह रहे नहीं ऐसे नहीं तो मुझे तो रहना नहीं है, मुझे कुछ दिन रहना नहीं, मैं बहुत लगन से करती हूँ सारी चीज़ें। और ये यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल को मैंने ढक दिया है पूरी रात, लड्डू गोपाल और माता रानी ऐसे ही मैं ढक करके, सारे लोग हमारे यहाँ बाहर छोड़ देते हैं। और मैं खीर बना ली थी और सब्जी भी मेरी बन गई थी। अब बारी थी पूड़ी की, तो अब मैं पूड़ी बना लूँगी फटाफट। जिनको जिनको खाना है वो हमारे घर आ सकते हैं, तहे दिल से स्वागत है उनका। तो यही था मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा, और आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल करके मेरा वीडियो देखते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि नहीं, आप लोग जैसा अपना प्यार अभी दिखा रहे हैं हमेशा हमेशा दिखाएंगे। तो और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यही था हमारा खाना। तो कैसा लगता है मेरा ब्लॉग ये कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। और मेरे वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो उसको माफ़ करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, राम राम।